श्री ने जितने कॉन्फिडेंटली प्रोजेक्ट ऑन किया था उतने ही जोर का झटका उसे लगा था। जैसे ही प्रोजेक्ट ऑन हुआ, एक के बाद एक पिक्चर्स सबके सामने शो हो रहे थे। पहली पिक्चर में श्री किसी लड़की के गले में बाहें डालकर स्विमिंग पूल के किनारे पर खड़ा हुआ था और उस लड़की ने बिकनी पहनी थी। दरअसल रिमोट श्री के हाथों में नहीं था, इसलिए आगे की पिक्चर भी लगातार शो होती जा रही थी। दूसरी पिक्चर में श्री एक नई लड़की के साथ अपनी अय्याशियों के नमूने पेश कर रहा था। तीसरी पिक में हुक्का बार में हुक्का उड़ाते हुए उसके इर्द गिर्द कुछ नई लड़कियां थी। कभी किसी लड़की के साथ कार ड्राइव करते हुए, कभी किसी लड़की के गले में बाहें डालते हुए, तो कभी सिगरेट के कश उड़ाते हुए, कभी बियर पीते हुए, तो कभी विस्की। कुछ ही सेकंड में ढेर सारी तस्वीरें प्रोजेक्ट पर शो हो चुकी थी और पूरी सम्राट फैमिली श्री के अय्याशियों के सबूत सारे आम देख रही थी। किसी की आंखों में गुस्सा था तो किसी की आंखों में तभी तभी हंसी। तभी मिस्टर सम्राट अचानक खड़े हुए और उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, स्टॉप इट श्री, हम सबको पता था तुम्हारी हरकतों के बारे में, पर आज तुमने सबके सामने अपनी अय्याशियों को परोस दिया। क्या ये सब मजाक की और बदतमीजी की एक हद होती है, लेकिन आज तुमने सारी हदें पार कर दी है। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है क्या? श्री ने शर्मिंदगी से कहा, डैड, मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं तो आपको कुछ और दिखाना चाहता था। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है जो तुम दिखाना चाहते थे वो कहीं गायब हो गया और इसमें तुम्हारी करतूत सबके सामने लाइव होने लगी। श्री, अपनी बचकानी बातों को अपने पास रखो, मुझे तुम्हारी और कोई सफाई नहीं चाहिए। सभी ध्यान से कभी श्री को तो कभी मिस्टर सम्राट को देख रहे थे। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन तभी सुहानी अचानक खड़ी हुई और उसने अपनी समझदारी दिखाते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं बीच में बोल रही हूं, पर अगर आप लोग कहें तो मैं कुछ कहूं। त्रिलोकी ने कहा, अब कहने को बाकी क्या रह गया, फिर भी बोलो, क्या बोलना चाहती हो? सुहानी ने कहा, डैड, मुझे लगता है कि देवर जी शायद इनडायरेक्टली इन लड़कियों को हमसे मिलवाना चाहते थे। त्रिलोकी ने कहा, मतलब? सुहानी ने बात आगे बढ़ाई, मतलब ये कि ये बात वो हम सबके सामने कह नहीं पा रहे थे। जरूर इसमें से कोई ना कोई लड़की देवर जी को पसंद है और वो उसे शादी करना चाहते होंगे। तो अब हमें उनसे पूछना चाहिए इन सारी लड़कियों में से कौन सी लड़की उन्हें पसंद है और हम सबको उनके यहाँ जाके रिश्ते की बात छेड़नी चाहिए। तभी वेद ने सुहानी का हाथ पकड़कर बिठाते हुए कहा, सुहानी, क्या बकवास कर रही हो तुम? चुपचाप बैठ जाओ, डैड बहुत गुस्से में है। मिस्टर सम्राट ने एक उड़ती हुई नजर से सुहानी को देखा और वेद से कहा, तुम सुहानी को लेकर अंदर जाओ। वेद ने सुहानी का हाथ पकड़ा और बाहर ले जाने लगा, पर सुहानी, जैसे उसने तो 100% सही बात कही थी, ऐसी बात जहां सुहानी का तेज दिमाग ही पहुंच सकता था, वो अभी भी इस बात पर अड़ी हुई थी। वेद, एक बार अच्छे से पूछकर तो देखिए, शायद यही बात होगी। वेद लगभग घसीटते हुए उसे बोला, सुहानी, तुम मेरे साथ अंदर आओ। सुहानी के जाने के बाद युद्धवीर ने शरारती नजरों से श्री को देखते हुए कहा, श्री, वैसे मुझे सुहानी भाभी की बात सही लग रही है। मतलब हम सब जानते हैं कि तुम बहुत शर्मीले हो पर इट्स ओके, अगर इसमें से तुम्हें कोई लड़की पसंद हो तो बता दो, हम जाकर उसके घर पे बात कर लेंगे। प्लीज युद्धवीर, अब तुम शुरू मत हो जाना। वैसे मुझे इन सब में कुछ तो गड़बड़ लग रही है जो शायद तुमसे शुरू होती है। युद्धवीर ने कहा, क्या मतलब? मैंने क्या किया? मैं तो चुपचाप यहां बैठकर सम्राट फैमिली के मेंबर्स की बातें सुन रहा हूं। अविका बोली, श्री प्लीज अब चुप रहो, देखो ना डैड कितने गुस्से में है। तभी ओम ने खड़े होते हुए कहा, मीटिंग इज ओवर, इस बारे में बाद में बात की जाएगी, अब सब लोग जा सकते हैं। अच्छा अविका, क्या तुम हम सबके साथ डिनर करोगी? अविका ने कहा, नहीं पापा, मुझे कुछ काम था। अविका, हमेशा तुम्हारा यही जवाब होता है। अरे ऐसा कौन सा काम है तुम्हें? घर जाकर खाना बनाना या फिर झाड़ू लगाना या फिर डस्टिंग करना? अविका बोली, पापा, आपको किसी भी बात का जवाब देकर मैं आपका और अपना मूड खराब नहीं करना चाहती, सो प्लीज हमें अच्छे से जाने दीजिए। गुड नाइट एंड टेक केयर।
और युद्धवीर का हाथ पकड़कर बाहर जाने लगी। लेकिन तभी युवी मुड़ा और श्री की आंखों में देखते हुए कहा, साले साहब, प्रेजेंटेशन काफी अच्छा लग रहा था। आपने इस पर काफी वर्क किया है। नाइस। ओके बाय, गुड नाइट। युद्धवीर इतना कहकर मुस्कुराते हुए बाहर आ गया, जहां अविका हाथ बांधकर गुस्से में युवी का इंतजार कर रही थी। उसके आते ही अविका ने उसे गुस्से में पूछा, युद्धवीर तुम भाई से क्या कहने लगे थे? युद्धवीर बोला, बस यही कि आज तुमने प्रेजेंटेशन में कमाल कर दिया। अविका ने बीच में बात काटते हुए कहा, तुमने ही किया है ना कुछ ना कुछ? इस पर युद्धवीर बोला, मैंने क्या किया? अविका ने कहा, हाँ अच्छी तरह से जानती हूं, ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो। इन सब में जरूर आपका ही हाथ होगा। आपके अलावा यहाँ कोई और श्री का एंटी नहीं है। अविका से नजरें चुराते हुए युद्धवीर आगे बढ़ा और गाड़ी में बैठ गया। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई, युद्धवीर ने बोलना शुरू किया, अविका, श्री के बारे में तुम्हारी घड़ी का कांटा घूम फिर के मेरे ऊपर क्यों अटक जाता है? अगर श्री फिसल के गिर जाता है तो तुम्हें लगता है कि मैंने उसके सामने केले का छिलका फेंका था। अगर उसे डांट पड़ती है तो उस सब के पीछे मेरी साजिश होती है क्या? मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? अविका ने कहा, ऑफ कोर्स तुम ही ये सब बात करते हो। ये बात अलग है कि आज तक मेरे पास तुम्हारी इन सब करतूतों की कोई सबूत नहीं है। युद्धवीर क्यों भाई से पंगा लेते रहते हो? वैसे भी हमारी फैमिली में कम प्रॉब्लम है क्या जो आप आग में घी डालने का काम कर देते हो? इतना सब सुनने के बाद युवी ने अपने होठों पर जैसे टेप लगा लिया था। वो चुपचाप गाड़ी की स्टीयरिंग पकड़कर कार ड्राइव कर रहा था। कुछ देर के लिए अविका भी चुपचाप बैठी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद अविका ने अपनी बड़ी बड़ी पलकें उठाकर युद्धवीर को देखा और कुछ गुस्से में कहा, क्या ऐसे चुपचाप बैठे रहोगे या कुछ कहोगे भी? अच्छा, तो आप चाहती है कि मैं बोलूं? मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर मैं करूं क्या? मैं बोल रहा था तो मुझे चुप रहने के लिए कहा, और जब चुप हूं तुम कह रही हो कि तुम बोलो। अच्छा ठीक है, तो बताओ मिस्टर श्रीकांत, मतलब हमारे साले साहब के बारे में सोचकर तुम्हें कैसा लग रहा है? I mean कि तुम उस प्रेजेंटेशन के बारे में क्या सोच रही हो? अविका इतनी देर से अपनी हंसी दबा रही थी, लेकिन जब युद्धवीर ने इस बात को छेड़ा तो अचानक खिलखिलाकर हंसने लगी। सच कहूं तो मैं अभी भी समझ नहीं पा रही हूं कि आखिर भाई ने ऐसा क्यों किया। मतलब हम सबको ये दिखाने का क्या मतलब? एनीवे, जो भी हुआ उन्होंने जानबूझकर दिखाया हो या गलती से, लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये थी कि उस पर सुहानी भाभी का रिएक्शन तो देखो। ये कहकर वो खिलखिलाकर हंसने लगी। अविका ने हंसते हुए कहा, सुहानी भाभी ऐसा सोचती है जो उनके अलावा कोई दूसरा नहीं सोच पाता। एक बार पता है क्या हुआ? घर में कोई फेस्टिवल था। ताई जी की मम्मी के साथ किसी बात पर कहासुनी हो गई। सब लंच करने के लिए बैठ गए, पर ताई जी लंच में नहीं आई। सब टेंशन में थे। पता था सुहानी भाभी क्या बोली? उन्होंने दुखी होते हुए कहा, मम्मी जी को आ जाना चाहिए। देखो ना, अगर वो नहीं आएंगे तो कितना सारा खाना बच जाएगा, वो भी सारा बर्बाद हो जाएगा। अब भला इस बात पर कोई क्या कहता? हमेशा सुहानी भाभी किसी वक्त पर कोई भी बात कर देती है। अरे एक बार तो हद हो गई। वेद भैया डिनर कर रहे थे, भाभी ने भाई को लेग पीस कुछ इस तरीके से परोसा कि वो जैसे प्लेट में गया और चिकन करी उछलकर भाई की आंखों में। वेद भैया गुस्से में खड़े हुए और उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, सुहानी ये क्या तरीका है सर्व करने का? तुम कभी कोई ढंग सीखोगी भी या नहीं? सुहानी भाभी ने डोंगा टेबल पर पटका और बोला, इसमें मेरी क्या गलती है? क्या आप चश्मा लगाकर खाना नहीं खा सकते? अगर चश्मा आपकी आंखों पे लगा होता तो करी आपकी आंखों में नहीं जाती। और ये कहकर रोते हुए अपने कमरे में चली गई। ये सुनकर युद्धवीर भी खिलखिलाकर हंस दिया और पूछा, और इसके बाद वेद भाई का क्या रिएक्शन था? अविका ने जवाब दिया, वेद भाई का रिएक्शन क्या होता? वो उस दिन के लिए रो रहे थे जब उन्होंने सुहानी भाभी से शादी करने की जिद की थी। तुम्हें पता है, शादी से पहले वेद भाई सुहानी के प्यार में पागल थे। सुहानी क्यूट है, सुहानी भोली है, सुहानी मासूम है, लेकिन शादी के बाद उनके मुंह से ऐसा कोई भी शब्द नहीं निकला। और कई बार तो सुहानी भाभी इस बात पर भी लड़ाई कर लेती है और जबरन वेद भाई को उनसे ये सब कहना पड़ता है। इस पर युद्धवीर ने कहा, रियली अविका, तुम्हारी फैमिली में है ही एक ऐसा अजूबा? अविका ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा,
अच्छा, तुम फिर ये मेरी फैमिली के बारे में कुछ गलत मत कहना, नहीं तो मैं दोबारा नाराज हो जाऊंगी, युद्धवीर ने कहा। ठीक है, नहीं कहूंगा। युवी कार ड्राइव करते हुए अविका से बात कर रहा था, तभी उसके मोबाइल पर कुछ मैसेज आया। मैसेज लगातार आते ही जा रहे थे। उसने मैसेज अवॉइड करना चाहा क्योंकि उस वक्त अविका उसके साथ थी, लेकिन अविका ने युद्धवीर को रोकते हुए कहा, युद्धवीर 2 मिनट गाड़ी साइड में खड़ी करके चेक कर लो ना मैसेज, कोई जरूरी मैसेज तो नहीं है, एक बार देख तो लो कौन लगातार मैसेज किए जा रहा है। युद्धवीर को सही लगा। उसने मोबाइल निकाला और देखने लगा, लेकिन मैसेज पढ़ते ही उसके चेहरे के भाव कुछ गंभीर हो गए थे। अविका युद्धवीर के चेहरे को ध्यान से देखे जा रही थी और उसने कहा, क्या हुआ, कोई सीरियस बात है क्या? तुम ऐसे परेशान क्यों दिख रहे हो? युवी जोर से हंस पड़ा। अरे परेशान कहाँ हो रहा हूं, मैं तो ध्यान से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा एक दोस्त है, एक्चुअली वो कुछ जोक्स भेज रहा था, वो भी पति पत्नी के, बिल्कुल वैसे जैसे तुम सुहानी भाभी के बारे में सुना रही थी। अविका ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, अच्छा लाओ जरा मैं भी पढ़ूं। युद्धवीर बोला, अरे नहीं, तुम घर चलो, फिर आराम से पढ़ेंगे। और उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद जब घर आ गए, अविका अपने कमरे में चेंज करने लगी और युद्धवीर हॉल में सोफे पर बैठ गया। जैसे ही वो बैठा कि उसकी प्यारी लिली म्याऊ म्याऊ करते हुए युद्धवीर की गोद में आ गई। उसने दोनों हाथों में उसे उठाया और कुछ गंभीर होकर चूमते हुए कहा, लिली, अब शायद वो वक्त आने वाला है जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है, तुम मेरा साथ दोगी ना? और मुझे ही नहीं, हमारे देश को तुम्हारी जरूरत है। लिली ने अपना पंजा उठाया और धीरे से युद्धवीर की हथेली पर रख दिया। ये देखकर युद्धवीर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उसने कहा, लिली, क्या तुम हमारी भाषा समझ सकती हो? कौन हो तुम? इस बार लिली चुपचाप से युद्धवीर की गोद में दुबक गई और युद्धवीर उसे थपकाते हुए सुलाने की कोशिश करने लगा। जब युद्धवीर ने देखा कि अविका घर के काम में बिजी हो गई है, तो उसने अपना मोबाइल निकाला और मैसेज पढ़ना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसने पहला मैसेज पूरा पढ़ा कि उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी।